हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आज आप लोगों को पता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए नया सिलेबस जारी कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आरपीएससी ने जो सिलेबस जारी किया है ये कोई भी आरपीएससी की साइट से डाउनलोड करके इसको देख सकता है। तो फिर आपको क्या आवश्यकता है कि आप मेरे चैनल पे या किसी और के चैनल पर जाकर इसी चीज़ को देखें। जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप सिलेबस देखने तो नहीं जाएंगे, आप चाहेंगे कि जो भी चैनल वाला ये चीज़ बता रहा है वो इस सिलेबस के बारे में हमें गाइड करे कि इस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और हमें ये चीज़ें कहाँ से पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक्स जो ऑथेंटिक बुक्स है उनका हमें अध्ययन करना चाहिए। तो मैं ना केवल आपके साथ चर्चा करूंगी इस सिलेबस पे, बल्कि मैं आप लोगों को प्रत्येक टॉपिक प्रत्येक सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ बुक्स भी बताने वाली हूँ जिनका आप अध्ययन करके, और क्योंकि आपके पास समय कम है, अभी सिलेबस आया है, कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम की डेट भी आ जाएगी, प्री होगा, फिर मेंस की डेट भी आ जाएगी, तो समय बहुत कम है। इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं बता के कुछ जो ऑथेंटिक बुक्स है जिनके पढ़ने से आपका काम हो जाएगा, बस वही बुक्स बताने वाली हूँ। तो टू द पॉइंट बताऊंगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो सब्जेक्ट आता जाएगा उसकी बुक्स मैं आपको बताते जाऊंगी, और तैयारी कैसे करनी है ये भी मैं आपको साथ के साथ में बता दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या है इसमें। सबसे पहली बात तो ये है कि इस विषय पर एक ही पेपर होता है जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है, यानी कि आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको इस हिसाब से पढ़ना है कि आपको 4 ऑप्शन में से सिर्फ पहचानना है कि कौन सा आपका आंसर है। पहचानने के कई तरीके होते हैं। एक तो ये कि आपको बिल्कुल 100% आपको वो क्वेश्चन आ रहा है तो आपको चारों ऑप्शन भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप तुरंत अपना जो है राइट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आगे निकल जाएंगे। दूसरा ये होता है कि आपको थोड़ा डाउट है तो आप प्लीज़ चारों ऑप्शन पढ़िए। अगर आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहा है तब भी आप चारों ऑप्शन पढ़िए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। हमें लगता है कि हाँ हमें बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन हम जो होते हैं ना अति आत्मविश्वास में गलत कर जाते हैं। इसलिए हमेशा ही चाहे आपको क्वेश्चन कितना अच्छे से आ रहा हो, आप चारों ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आप राइट जो ऑप्शन होता है आपका उसका चयन कीजिए। तो एक तो ये तरीका हो गया सीधा सीधा। दूसरा ये होता है कि आपको जो है 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न हो रहा है कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तब आप उसको पढ़िए। अगर आपका पढ़ा हुआ है तो ये अटेम्प्ट कीजिए, अगर आपका कभी पढ़ा हुआ नहीं है वो टॉपिक तो आप प्लीज़ उसमें रिस्क मत लीजिए, तुक्के मत मारिए, क्योंकि जब किस्मत ख़राब होती है तो सारे तुक्के गलत निकल जाते हैं। और हमारे साथ तो यही होता है, जब भी हम तुक्के लगाते हैं तो ज़्यादातर गलत ही निकलते हैं, इसलिए तुक्के मत मारिए। हाँ, अगर आपका पढ़ा हुआ है तो फिर आपको क्या करना है, दोनों ऑप्शन में से जो आपको पहली बार में जो सही लगा हो, क्योंकि पहली बार जो हमारे दिमाग में आता है वो कहीं ना कहीं हमारा पढ़ा हुआ होता है, वो ऑलमोस्ट 90% वो सही होने के उसके चांस होते हैं। इसलिए पहला ऑप्शन जो आपके दिमाग में आता है आप उस पर टिक कीजिए। दूसरा ये है कि आपको नहीं पता कि आंसर क्या है। एक ये भी प्रकार होता है आपके ऑप्शनल जो पेपर होता है उसको करने का। कोई क्वेश्चन आया, आपको बिल्कुल नहीं पता, आइडिया भी नहीं है कि कौन सा इसका आंसर है, लेकिन फिर भी उस क्वेश्चन को पढ़िए। कभी कभी क्या होता है कि हम देखेंगे ऑप्शन 1 नहीं ये तो इसका हो ही नहीं सकता, 2 ये भी नहीं हो सकता है, 3 भी नहीं हो सकता है, अब वो 4th बचा है, हमें नहीं पता वो आंसर है ये नहीं, लेकिन हम कंफर्म है कि ये 3 तो इसका आंसर नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो चौथा ही उसका आंसर होगा। इसलिए कभी कभी हमें नहीं आते हुए भी हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ये सारे तरीके होते हैं। खैर इनके बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगी कैसे पेपर सोल्व करना है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो 200 अंकों का आपका ये पेपर होता है। इसमें हम आगे बढ़े तो देखें परीक्षा का उद्देश्य क्या है। स्क्रीनिंग परीक्षण करना है केवल। प्रश्न पत्र का स्तर जो होता है वो स्नातक डिग्री तक का होगा, ग्रेजुएशन तक का होगा, यानी आप जो है 6 to 12 तक की बुक्स प्लस कुछ ऑथेंटिक बुक्स पढ़ लें तो आपका काम हो जाएगा। 6 to 12 तक की बुक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होती ही है। इसके अलावा अगर कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं मिलेंगे हमें आरएस में, प्री और मेंस में, जो हमारे 6 to 12 तक में नहीं चलते हैं, तो वो आप ग्रेजुएशन लेवल तक के देख सकते हैं। परीक्षा का उद्देश्य हो ही गया। उसके बाद देखें हम कि हाँ, जो मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए अहित घोषित किए गए हो प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को उनका अंतिम योग्यता क्रम अवधारित करने के लिए संगणित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके प्री के मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट में नहीं जोड़े जाएंगे,
केवल ये एग्ज़ाम क्वालिफाइंग होता है, इसके अलावा इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है कि आप 200 में से 200 जो है आप अंक ले आएँ और आप सोचें कि हमारे जुड़ जाएंगे मेंस में। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्वालिफाई करना होता है इसको। मेंस के मार्क्स ऐड होते हैं और इंटरव्यू के ऐड होते हैं। आगे हम देखें, 150 क्वेश्चन होंगे इसमें और सभी प्रश्न जो है समान अंक के होंगे। मूल्यांकन में ऋणात्मक अंकन किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक आपके काटे जाएंगे। ये सब आप जानते हैं, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं ताकि हम और भी इम्पोर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर कर सकें। अब देखिए, पाठ्यक्रम यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले हम देखिए राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत। ये ऐसा टॉपिक है जिस पे मैंने लास्ट 2 वीडियोज़ में आपको सारी बुक्स बता दी है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, पहले 2 वीडियो जाके देख लीजिए। ये सारी बुक्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार इसके बारे में बता देती हूँ। राजस्थान का इतिहास और संस्कृति के लिए कंबाइंड रूप से बता रही हूँ एक बार तुम्हें। इसमें देखो, हमारा राजस्थान आता है एक तो कक्षा 6, 7 और 8 राजस्थान बोर्ड में। जो अभी लेटेस्ट जो बुक्स चल रही है वो बता रही हूँ मैं। नाम ही हमारा राजस्थान है तो राजस्थान बहुत अच्छे से दिया हुआ है उसमें। इसके अलावा पहले जो चलती थी कक्षा 9 और 10वीं में बुक्स चलती थी, अभी हट गई है वो, 1 साल पहले चलती थी। तो 9th की जो बुक है वो भी बहुत अच्छी है। राजस्थान के कुछ टॉपिक आपको उसमें मिल जाएंगे। उसके अलावा है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा। ये अभी भी चल रही है। कक्षा 9 में जो बुक चल रही है, नई बुक है, सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी चल रही। राजस्थान बोर्ड की बुक्स में ये मिल जाएगी। इसके अलावा कक्षा 10 और कक्षा 12 की बुक मैंने बताया था, जो हिस्ट्री की भारत का इतिहास बुक है, उसका 7 चैप्टर जो है वो राजस्थान को ही समर्पित है, जिसमें राजस्थान का एकीकरण है, प्रजामंडल आंदोलन है, किसान आंदोलन है, जनजाति आंदोलन है। ये सारी चीज़ें उसमें आपके दी हुई है, तो वहाँ से आप पढ़ ले। बहुत शानदार और बहुत डिटेल में दिया हुआ है। इसके अलावा अगर राजस्थान के इतिहास के लिए आप और डिटेल में जाना चाहते हैं, ये तो आपके बेसिक को एकदम अच्छा कर देगा। और अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप हिस्ट्री के लिए पढ़िए, राजस्थान के इतिहास के लिए गोपीनाथ शर्मा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी। अच्छे कोचिंग में पढ़ाने वाले टीचर्स इसका अध्ययन जरूर करते हैं, आप भी इसको एक बार पढ़ लीजिए। इसके अलावा एक राज पेनोरमा की बुक आती है, काफ़ी अच्छी है वो भी, आप उसको भी प्रीफर कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो हो गई पढ़ने की बात, हिस्ट्री राजस्थान का इतिहास। लेकिन आप जब तक जांचेंगे नहीं, क्वेश्चन नहीं देखेंगे पिछले सालों के आए हुए, आपको नहीं पता चलेगा कि हम सही पढ़ रहे हैं कि गलत पढ़ रहे हैं, हमें याद भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। कई बार क्या होता है, हमें चीज़ें पढ़ने से याद नहीं होती, लेकिन जब उस टॉपिक के क्वेश्चन कर लेते हैं तो वो चीज़ें याद हो जाती है। मेरा जो पढ़ाई का पैटर्न है वो ये है कि जो भी टॉपिक मुझे पढ़ना होता है, सबसे पहले बिना पढ़े उस टॉपिक को मैं क्वेश्चन कर लेती हूँ। क्वेश्चन करने के बाद फिर मैं टॉपिक को पढ़ती हूँ, तो वो क्वेश्चन जो थोड़े बहुत याद हो गए होते हैं, आप लोगों के लिए हो सकता है दिक्कत आए, मैं पूरे क्वेश्चन याद कर लेती हूँ जब भी एक बार पढ़ती हूँ। आपको भी बताऊँगी क्या तरीका है, कोई वीडियो बना के अलग से उसमें बताऊँगी कि कैसे आप क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन याद कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। उसके बाद जब क्वेश्चन एक बार पढ़ लिए, फिर मैं टॉपिक पे जाती हूँ, फिर उसकी डिटेल पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है कि अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में आ चुका है तो हमें इंपॉर्टेंट लगता है, तो कई सारी चीज़ें याद हो जाती है। फिर एक बार टॉपिक पढ़ चुके, उसके बाद एक बार फिर से क्वेश्चन पे जाइए आप, तो बच्चे कुछ जो क्वेश्चन आपके रह गए वो भी आपको याद हो जाएगा। मेरा दावा है आप इस पैटर्न को फॉलो कीजिए, आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मैंने यही पैटर्न फॉलो करके 15 दिन के अंदर फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम क्लियर किया है हिस्ट्री से, तो आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं कुछ भी आपको गलत नहीं बताऊंगी। उसके बाद हम देखें राजस्थान की संस्कृति। तो संस्कृति के लिए एक तो राजस्थान अध्ययन की बुक्स चलती थी पहले, उसमें क्या राजस्थान का साहित्य बहुत अच्छा दे रखा है, तो आप साहित्य वहाँ से कर सकते हैं। और बाकी कल्चर के लिए आपको राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स चलती है, राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा और विरासत करके, ये आप ले लें, बहुत अच्छी बुक है। इसको मैंने पहले भी बताया पिछले वीडियोज़ में भी। अब ये तो हो गया राजस्थान का इतिहास। अब हम बात करें भारत के इतिहास की, तो भारत के इतिहास में सबसे पहले बात करें प्राचीन भारत। अब प्राचीन भारत की बात जब हम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पढ़ना है NCERT प्लस राजस्थान बोर्ड। ये तो भूलना ही नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, ये तो आपको सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, राजस्थान बोर्ड प्लस NCERT। उसके बाद देखो 12th की बुक जो है राजस्थान बोर्ड की होएगी, वो मैंने पहले ही बताया था, बहुत अच्छी दे रखी है। एंशिएंट तो बहुत शानदार दे रखा है उसमें, शुरू के 2-3 चैप्टर जो स्वर्णिम भारत और ये सारे मौर्य, गुप्त, सारे जितने भी वर्धन वंश वगैरह बहुत शानदार दे रखे हैं उसमें, है ना, तो वो आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा एक मैंने कॉलेज लेक्चरर के लिए एक बुक पढ़ी थी, पप्पू सिंह प्रजापत। पहले मुझे नाम पढ़ के ऐसा लगा था पता नहीं क्या ही होगा इसमें, लेकिन उसके रिव्यूज़ अच्छे थे तो मैंने उसको पढ़ा। बहुत ही शानदार बुक है
ये कहो कि उन्होंने बहुत सारी बुक्स का अध्ययन करके, पप्पू सिंह प्रजापति जी ने प्राचीन भारत का इतिहास, बहुत शानदार बुक लिखी है उन्होंने। तो ग्रे कलर की बुक है, मैं पोस्टर डाल दूंगी, आप लोगों को चाहिए था नहीं तो मिल जाएगी, पप्पू सिंह प्रजापति के नाम से, बहुत शानदार बुक है, आप उसको ले लीजिए। अगर आपने उसको ले लिया प्लस एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड पढ़ लिया तो एंशिएंट के लिए कुछ और पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर और किसी को गाइड पढ़ना है, मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, लेकिन अगर गाइड पढ़ना चाहते हैं तो मैं बता सकती हूँ कि हिस्ट्री के लिए एक तो आर्य कंपटीशन की गाइड ठीक आती है, बताए मैंने अभी पूरा नहीं पढ़ा है उसको, थोड़ा बहुत पढ़ा है तो ठीक लगी मुझे। इसके अलावा एक बौद्धिक प्रकाशन की आती है, वो भी अच्छी आती है। तो अगर आप लोग शॉर्टकट लेना चाहते हैं, जो कि मैं सजेस्ट नहीं कर रही हूँ लेकिन फिर भी लेना चाहते हैं, तो ये 2 गाइड आप ले सकते हैं हिस्ट्री के लिए। उसके बाद बात करें मध्यकालीन भारत, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय है तो आप हरीशचंद्र वर्मा पढ़ सकते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। लेकिन क्योंकि आरएस का एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है और आप बुक देख के डर जाएंगे क्योंकि बहुत मोटी है, तो उसके चक्रों में नहीं पढ़ना चाहते तो आपको मैं और भी बता दूंगी इसके लिए, मध्यकालीन भारत के लिए। एनसीईआरटी प्लस 12 तक की बुक्स जो है राजस्थान बोर्ड की, वो तो है ही सही आपके लिए। इसके अलावा पप्पू सिंह प्रजापति जी ने इस पर भी एक पार्ट इसका लिखा है, आप वो प्रीफर कर सकते हैं मध्यकालीन भारत के लिए भी। सतीश चंद्रा की आती है छोटी सी बुक, वो ले सकते हैं आप। एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड तो आपको लेनी है। मध्यकालीन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन जो भी आते हैं अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप जो है ऑथेंटिक बुक्स का अध्ययन कीजिए। आधुनिक भारत की बात करें तो एनसीईआरटी प्लस राजस्थान बोर्ड, मैं हर बार ही बोलूँगी हर सब्जेक्ट में। स्पेक्ट्रम छोटी सी बुक आती है, मोटी सी, पर उसमें अभी काफ़ी सुधार किया है उन लोगों ने और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने ऐड कर दी है, तो आप स्पेक्ट्रम का अध्ययन कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी प्लस स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए। इसके अलावा बौद्धिक प्रकाशन, आर्य कॉम्पिटिशन, बीएल ग्रोवर, विपिन चंद्रा और ऐसी खूब सारी बुक्स है। मैं दुनिया भर का ढेर लगा दूं हिस्ट्री में तो इतनी बुक्स बता दूंगी, लेकिन क्योंकि आप लोगों के लिए काम की नहीं, आपको विशेषज्ञ नहीं बनना है, आपको सामान्य जानकारी अर्जित करनी है हिस्ट्री की, इसलिए जो अभी बुक्स बताइए आपके लिए ये पर्याप्त होगी। फिर नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें देखिए आप, अब अगला जो राजस्थान के बाद में हम देखने वाले हैं वो है आपका भारत का इतिहास। मैंने बुक्स बताई दी है आप लोगों को और आधुनिक भारत पे भी बता दी है। अब बात करें विश्व और भारत का भूगोल। विश्व का भूगोल की बात करें तो ये जो बुक्स है आपकी, वही कहूँगी 6 to 12 तक की राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी। 11-12 की जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स है पिछले वाली, वो बहुत ही शानदार है, आप उनको पढ़ लीजिए। उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री से लेके वर्ल्ड ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी बहुत अच्छी दे रखी है, आप उसका अध्ययन कीजिए सबसे पहले। और उसके बाद भी अगर आपको लगे कि इसमें और हमें ऐड करना है तो आप महेश कुमार बर्णवाल ले लीजिए, अच्छी बुक आती है। राजस्थान के भूगोल के लिए मैं आपको बता दूं, ये भारत का भूगोल सारा कुछ हो गया है, अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। और अगर राजस्थान के भूगोल की बात करें तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसके लिए है आपका भल्ला, डॉक्टर LR भल्ला, ठीक है, डॉक्टर LR भल्ला आप ले लीजिए इसके लिए। इसके अलावा एक और आती है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, ये भी अच्छी बुक आती है, इसको आप ले लीजिए। और राजस्थान बोर्ड की 6 to 12 तक की बुक्स तो आपको पढ़नी है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। फिर हम देखें नेक्स्ट, भारत का संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली। अभी जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स चल रही थी लास्ट ईयर तक और अभी भी चल रही है 11-12 में, भारत का संविधान 11th में एक बुक चलती है आपकी, सेकंड पार्ट, फर्स्ट तो आपके काम की नहीं है, सेकंड पार्ट चलती है, बहुत ही शानदार बुक है और इतना अच्छे से समझा रखा है उसमें कि आपको, मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ और पढ़ने की आवश्यकता होगी, लेकिन फिर भी आप विद्वान बनना चाहते हैं तो लक्ष्मीकांत ले लीजिए, बहुत शानदार बुक आती है। क्योंकि आरएस में क्या हो रहा है कि जो पॉलिटी के क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा टफ पूछे जा रहे हैं इन दिनों, तो अगर आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप लक्ष्मीकांत ले लीजिए। लक्ष्मीकांत और राजस्थान बोर्ड की बुक्स और एनसीईआरटी, ये अगर आप पढ़ लेंगे, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चंस कर लीजिए, पुराने क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप पेपर सोल्व नहीं कर रहे हैं, केवल पढ़ रहे हैं, तो फिर आपकी सफलता में संदेह हो सकता है। अब आगे देखें, भारतीय अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट आप देखें, राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था होगी, मैंने ऊपर बता दी। आर्थिक अवधारणाएं और भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए राजस्थान बोर्ड की 11th की बुक है, उसमें बहुत अच्छा दे रखा है। हालांकि 9 से स्टार्ट हो जाता है, 6 से स्टार्ट हो जाते हैं चैप्टर। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी इकोनॉमिक्स नहीं आती है, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं रहे हैं, तो फिर आपको 6 से स्टार्ट कर देना है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 9th और 10th में बहुत अच्छा दे रखा है, पिछली बुक में, अभी वाली में भी दे रखा है, लेकिन पिछली वाली में बहुत शानदार दे रखा है, तो वो आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगी पुरानी किताबें।
क्योंकि अब वैसे भी वो काम की नहीं है तो मिल जाएगी आपको। राजस्थान बोर्ड तो नई बुक्स लागू कर चुका है, 6 से 12 तक की, 11th में बहुत अच्छे से दे रखा है। इसके अलावा आर्थिक समीक्षा आपको इंडिया की भी पढ़नी है और राजस्थान की भी पढ़नी है, क्योंकि उसमें करंट है। और इकोनॉमिक्स में जहाँ तक मैंने देखा है कि बेसिक चीज़ें तो आपको इसलिए पढ़नी चाहिए कि आप जो है करंट याद कर सकें। अब आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, तभी बता पाएंगे ना वर्तमान में राष्ट्रीय आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें तब बता पाएंगे। आप याद भी तब कर पाएंगे उत्पादन कितना हुआ है, ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है। ये सारी चीज़ें आपको याद करने के लिए क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। इसलिए अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं है तो आप बेसिक चीज़ें पढ़िए, उसके बाद आप इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ लीजिए। और रिव्यू पढ़ने से पहले आपको क्या है, इसमें भी क्वेश्चन करने हैं। राजस्थान की बात मैं अगर करूँ आपके साथ, तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में आपको क्वेश्चंस करने हैं। और क्वेश्चन करने के लिए बुक बता रही हूँ, दिशा 2020। इसके 2 पार्ट हो गए। फर्स्ट पार्ट तो राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर है, और सेकंड पार्ट जो है इसमें आपके राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इकोनॉमिक्स और राजस्थान की राज्य व्यवस्था। ये 3 टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं आरपीएससी या फिर राजस्थान के किसी भी अन्य एग्जाम में, वो सारे इसमें कवर किए गए हैं। तो वो आप उसको पढ़ें ताकि आपको आइडिया लग जाए कि राजस्थान की इकोनॉमी से कैसे और किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसको भी मैंने पढ़ा है, साइंस को आरएस के लिए ही मैंने पढ़ा था। तो मैं बता दूं आपको, राजस्थान बोर्ड की 6 to 12 तक की बुक्स, और अगर उसके बाद अगर कुछ टॉपिक आपको नहीं मिल रहे तो आप ग्रेजुएशन लेवल पे जा सकते हैं। बाकी यहाँ तक काफ़ी है मेरे हिसाब से तो ये। और इसके अलावा एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, और राजस्थान बोर्ड विज्ञान और टेक्नोलॉजी के लिए कुछ और बुक्स होगी तो मैं बाद में आपको बता दूंगी साइंस के लिए। अभी फ़िलहाल आप इनका अध्ययन कीजिए। और देखें, ये तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता, इसके लिए आपको ये राजस्थान बोर्ड की बुक्स में भी बहुत अच्छे से समझा रखी है सारी चीज़ें, और एनसीईआरटी में भी है। इसके अलावा अगर आपको और डिटेल में जाना है तो मैं इसके लिए आपको बाद में अलग से वीडियो बना के मैथ्स वगैरह के लिए और इसके लिए आपको बुक्स बता दूंगी। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे टॉपिक 10th तक की बुक्स में बहुत अच्छे दे रखे हैं। हालांकि आप चाहे तो वहाँ से पढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उदाहरण देखिए बहुत शानदार तरीके से। सोचिए 10वीं के बच्चे के मेंटल लेवल के हिसाब से उन्होंने समझा रखा है, तो हमारे तो समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि हम 10वीं तो कब की पास कर चुके हैं, कई सालों पहले। तो आप लोगों को मुझे लगता है इन बुक्स का अध्ययन करने के बाद ही दूसरे दुनिया भर की बुक्स खरीद के ढेर मत लगाइए। पहले थोड़ी थोड़ी करके जितनी पढ़ती जाए वैसे लेके आइए। और अगर आप नोट्स बना पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पा रहे हैं तो एक बुक चूज कीजिए जिसमें ज़्यादा फैक्ट और ज़्यादा चीज़ें दे रखी है, उसमें जो दूसरी बुक है उसकी चीज़ों को नोट कर दीजिए जो एक्स्ट्रा आ रही है। वैसे तो बहुत सारे फैक्ट तो ऐसे होंगे दोनों बुक में सेम से होंगे, जो अलग है उसको एक बुक में नोट कर दीजिए। ये भी एक तरीका होता है नोट्स बनाने का, अगर आप कॉपी में नहीं बनाना चाहते हैं तो। इसके अलावा देखिए आप समसामयिक घटनाएं, राजस्थान का करंट, ये तो आप करंट एक दिन में तैयार नहीं कर सकते, इसको लास्ट टाइम के लिए मत छोड़िए, इसको थोड़ा थोड़ा करते रहिए। और करंट तैयार करने के बहुत सारे तरीके, एक तो आप न्यूज़पेपर आपके घर में जो आता है उसका अध्ययन कीजिए। डेली 1 या 2 खबर ऐसी निकल आती है जो आपके काम की निकल आती है। तो जो काम की, जैसे अभी ओलंपिक गेम्स वगैरह चल रहे हैं या कोई और चीज़ें चल रही, तो उससे रिलेटेड अगर कोई आती है न्यूज़, उसको तुरंत आप अपनी करंट की किसी भी बुक में नोट कर दीजिए। पेपर में पढ़ के छोड़िए मत, क्योंकि हम इतने विद्वान नहीं है कि एक बार पढ़ी हुई चीज़ हमें हमेशा के लिए याद हो जाए। तो उसको आप लिख दीजिए, करंट की ही बुक में लिख दीजिए। जो भी करंट की चीज़ आ रही है उसको आप किसी करंट की बुक में अपनी में लिख लीजिए, ताकि आप रिवीजन करते टाइम उसको दोबारा पढ़ पाए। और इसके लिए राजस्थान, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं और मुद्दे, बहुत सारी करंट की अच्छी बुक्स आती है। राजस्थान के लिए देखें तो मूमल काफ़ी चलती है यहाँ पे, और अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, दृष्टि, इस प्रकार से आती है। इनमें से आपको जो भी अच्छी बुक लगती है वो आप मंथली, कोई 2 मंथ में आती है, कोई मंथली आती है, कोई वार्षिक आती है, इनको आप ले सकते हैं। और एक बार मत पढ़िए उनका, पहली बार पढ़िए, दूसरी बार पढ़िए, 2-3 बार कम से कम अध्ययन करें। और इसके बाद भी अगर आपको लगे कि और हमें करंट पढ़ना है तो यूट्यूब पे दुनिया भर के राजस्थान के करंट से रिलेटेड वीडियो भरे पड़े हैं, उत्कर्ष के हैं, किसी और के हैं, आप वो जाके देख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। सारी चीज़ें ये हो गई है। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को जो है मेरी दी हुई जानकारी काम की लगी होगी, क्योंकि मैंने देखा कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें लोग सिलेबस ही डिस्कस कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि सिलेबस में जो चीज़ें हैं इनको पढ़ना कहाँ से हैं। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के लिए ये चीज़ लेके आनी चाहिए। मैं अपने बहुत ही बिजी टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोगों के लिए लेके आई हूँ।
अगर आपको अच्छा लगता है और आपको ये जानकारी काम की लगी हो, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको काम की लगी है तो कहने की आवश्यकता नहीं है, आप वैसे ही लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, क्योंकि आपको अगर लगता है कि मैं समय समय पर काम की जानकारी लेके आ रही हूँ तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और अगर आपको काम की नहीं लगी है तो कोई कुछ भी कर ले, ना हम लाइक करेंगे, ना हम सब्सक्राइब करेंगे और ना ही हम शेयर करेंगे। इसलिए कहने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करना चाहे तो कर दीजिए, आपकी जैसे किसी और का भी भला हो जाएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और जानकारी आप लोगों के लिए। मैं सोच रही हूँ कि संडे मॉर्निंग में मैं वीक में एक बार आप लोगों के लिए राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर से क्लासेस लेके आऊँ, कुछ क्लासेस, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमें स्टडी कैसे करनी है और उसका मूल्यांकन कैसे करना है साथ के साथ। तो मिलते हैं संडे को मॉर्निंग में एक क्लास के साथ। बने रहिए मेरे चैनल पर और अब पढ़ाई करते रहिए। बहुत कम समय बचा है, अच्छे से तैयारी कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। थैंक यू।